हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छा। बच्चों, पिछले जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 10 बाय इंजीनियर बीके सर, इसमें आप लोगों ने ये देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, अबीवीटी थ्योरी क्यों फेल हुई, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पीछे। तो उसको आप चेक कर लीजिए। इसके बाद जो वीडियो लंबी होने के कारण नहीं बता पाया था आगे। अब आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री भी बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे और साथ ही साथ आज आपको शानदार ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप सेकेंडों में किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बता सकें। तो बच्चों ठीक है, एक बार फिर से तैयार होते हैं, काफी कलम लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 11, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये बताएंगे। फिर बच्चों इस सब की हम बताएंगे आपको ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी। फिर हम कुछ एग्जाम्पल भी बच्चों देंगे आपको, एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ठीक है, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। यानी कि संकरण के प्रकार आपको सीखना है, कितने प्रकार का होता है, इसकी ज्यामिति क्या होती है ये सिखाएंगे बच्चों, और आपको अच्छा उदाहरण भी बताएंगे। अच्छा उदाहरण बताएंगे, खराब खराब नहीं, अच्छा उदाहरण। तो ये है शुरुआत आपकी। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होगा, आपको बताया गया कि दो लगभग समान ऊर्जा के या समान ऊर्जा के ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होते हैं बच्चों, तो एग्जैक्टली इक्वल एनर्जी का यानी समान ऊर्जा का वे नया ऑर्बिटल बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि जितना ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतना नए ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं। ठीक। और हमने ये भी देख लिया था कि जो ज्योमेट्री है उसके ज्योमेट्री में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं या लोन पेयर, पाई बॉन्ड का कोई रोल भी नहीं होता है। तो हम ज्योमेट्री भी बनाएंगे, एग्जाम्पल भी आपको देंगे। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। पहला हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे? जब एक तो यस मिला दीजिए बच्चों और एक तो पी मिला दीजिए, एक यस वाला मिल जाए और एक ही पी वाला मिल जाए, यानी एक यस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में जब मिलेंगे तो चूंकि ये लगभग समान ऊर्जा होगी इनकी, तो ये बनाएंगे दो नया ऑर्बिटल, दो न्यू ऑर्बिटल बना दिए। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों sp ऑर्बिटल, इसका भी नाम होगा sp संकर ऑर्बिटल। ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम होगा बच्चों? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनकी एनर्जी दोनों की क्या होगी? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। तो इस प्रकार से आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मान लीजिए कि इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी बच्चों? तो ज्योमेट्री चूंकि दो ही है, तो दो हैं, तो आप मान लीजिए हमारे पास ये सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम से दो लोगों को हमें, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों से हमको ओवरलैप कराना है या हमें दोनों से बॉन्डिंग करानी है। ठीक है, तो ऐसे में एक मान लेते हैं इधर से ये हो गया, एक इधर से हो गया। ये दोनों ऑर्बिटल चूंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक मिनट, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों को हम मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप आपको बताए थे ना कि दो लोब बनता है, एक लार्ज लोब एक स्मॉल लोब। तो यदि उस प्रकार से हम लोग बनाए तो ये हो गया आपका एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब हो गया बच्चों। फिर यहाँ पे बनाएंगे तो इसके लिए भी एक लार्ज लोब बनाएंगे और एक इसका बनाएंगे स्मॉल, ऐसे स्मॉल वाला, और फिर इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा था इसको हम लोग जनरली गायब कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। कोई इसको बनाता नहीं है जल्दी, हम भी नहीं बनाते हैं, आप भी मत बनाओ।
तो इसको सीधे सीधे फिर हम लोग बना लेते हैं ना। तो सीधे सीधे का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक बॉन्ड आपका ये हो गया, ये sp हाइब्रिड दूसरा वाला ऐसे बना दिया, और यहाँ पे बीच में कोई भी सेंट्रल एटम हमारा हो गया बस। तो ये हमारा जो है ये बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से इसका जो ज्योमेट्री हमने बनाया, अच्छा ज्योमेट्री बनाया तो आपको ये भी बताया था कि ये दोनों जो है चूंकि समान ऊर्जा के हैं तो एक दूसरे को ये रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन करके वो भी मिनिमम रिपल्सन करते हैं। तो मिनिमम रिपल्सन करेंगे तो वो क्या होगा, निश्चित एक डिजाइन में सेट हो जाएंगे, मतलब कि उनकी एक निश्चित ज्यामिति बनेगी। तो वही ज्यामिति यहाँ पर बनी है बच्चों, 180 अंश के कोण पर ये सेट होंगे। तो 180 अंश के कोण पर जब बनेगा तो ऐसी ज्यामिति को हम क्या बोलते हैं, रेखीय बोलते हैं बच्चों। रेखीय, रेखीय माने लीनियर, लीनियर। तो लीनियर बन गया, इसका जो ज्यामिति है वो लीनियर आ गया, और इस पे एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल आपको समझाना जरूरी है। जैसे हमारे पास है बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड है। अब जरा बेरिलियम फ्लोराइड का समझिए क्या इनकी कहानी है, क्या स्टोरी है बेरिलियम फ्लोराइड की। तो बेरिलियम में बच्चों कितना पाया जाता है, 4 गो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 1s2 हो गए, 2s2, बस इनका कहानी खत्म। 2p में इनके कोई है नहीं है, 2p में 0 है। अच्छा, तो फिर इसके बाद फ्लोरीन की क्या कहानी है, फ्लोरीन की कहानी है बच्चों कि इसका 9 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p5 हो गया। दूसरे वाले फ्लोरीन की क्या कहानी है, दूसरे फ्लोरीन का भी वही कहानी होगा, 1s2, 2s2, 2p5। अब इसमें आप देखेंगे कि इसके में तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब p वाले में इसके पास 3 ऑर्बिटल तो है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये है बच्चों 2s है और ये 2p है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर ये कैसे करेगा, इसे बंडवा कैसे बनाएगा जब इसके पास है या नहीं है। तो क्या होगा, तो फिर ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बच्चों। किस स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में जब ये पहुंचेगा बेरिलियम तो क्या हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाएगा। आप लोगों को अच्छी तरह से पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अब देखिए ये जो है एक्साइटेड हो गया। तो यह यस वाला था, यह पी वाला था, ठीक है, 2s था और ये 2p था। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब क्या होगा, अब ये p वाला इनके पास भी है, इसके p में देखो, p में 5 हैं तो 5 बनाते हैं। कैसे 5 बनेगा, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 5। इनका भी ले लीजिए, इनकी भी कहानी वही है, जवन गति तोर तवन गति मोरी। तो ये दोनों की गति एक है, ठीक। अब इनका भी यह p वाला खाली है, देखिए 2p ये खाली है, इनका भी एक तो 2p वाला ये मतलब पूरा भरा नहीं है। तो अब 2p वहां है, 2s 2p यहाँ है बच्चों, मतलब यह यस है या p है या pp है। तो यह यदि यस वाले से इससे बॉन्ड बनाए तो sp बना लेगा, यस वाला p से sp आई, p वाला p से तो pp बना लेगा। तो ये तो वीबीटी थ्योरी में आप पढ़े ही थे। लेकिन इनकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी बच्चों, बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगी। लेकिन 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 प्रैक्टिकली जब ज्ञात किया गया है बच्चों तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सेम पाए गए हैं, इसीलिए तो यह बीबीटी थ्योरी फेल हुई थी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर ये दोनों आपस में मिल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए एक यस वाला और एक पी वाला मिलाओ, तो जब एक यस और एक पी मिलाओगे तो 2 ठौरे बनी है, 2 ठे बन गया। यह भी, इसका भी नाम हो गया sp शंकर है ऑर्बिटल, इसका भी नाम हो गया sp शंकर है ऑर्बिटल। ये दोनों sp बन गए। अब ये दोनों sp जब बन गए तो अब बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, अब बॉन्ड बनेगा sp के बीच और p के बीच, sp के बीच और p के बीच बच्चों। और यहां भी बॉन्ड बनेगा sp और p के बीच। तो अब बताइए
दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम हो गया, बॉन्ड एनर्जी सेम हो गई। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन क्रिया में ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब कैसे सेट होंगे, तो सेट कैसे होंगे, तो ये आप जान गए हैं कि ये मिनिमम रिपल्सन करेंगे, दोनों बंधवे क्या करेंगे, आपस में मिनिमम रिपल्सन करेंगे। तो मिनिमम रिपल्सन के फलस्वरूप अब यहाँ मान लीजिए बेरिलियम है, अब B और F के बीच यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, लेकिन दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम, बॉन्ड लेंथ सेम, दोनों मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगे, इसलिए एक निश्चित आकृति को जन्म देंगे, एक निश्चित ज्यामिति को जन्म देंगे। तो पता चलेगा एक F यहाँ सेट हो गया, एक F यहाँ जाके सेट हो गया, और इनके बीच एंगल कितना बन गया बच्चों, 180। ऐसे सेट हो गया यहाँ पे, ऐसे सेट हो गया यहाँ पे, और कितना बन गया, 180 डिग्री का इनका एंगल बन गया। और इसका तब लीनियर क्या हो गया, ज्यामिति इसकी ज्योमेट्री क्या बन गई, लीनियर बन गई। और फिर इस प्रकार से आप समझा सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलो अगला समझते हैं, दूसरे प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन था बच्चों। अब आप अगला हाइब्रिडाइजेशन ले लीजिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसको लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये दूसरा हमने ले लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों एक ठो s वाला होगा और दो ठे p वाला मिला देंगे, यानी एक s मिलाइए और दो को कौन मिला दिए, p वाला। तो एक s और दो p जब आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा समान ऊर्जा के तीन नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिनका नाम क्या होगा, चूंकि एक s मिलाए हो और दो ठे कौन मिलाए हो, p वाला मिलाए हो, एक s मिलाए हो और दो ठे कौन मिलाए हो, p वाला मिलाए हो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, sp2, इसका भी नाम sp2 और इसका भी नाम पड़ गया sp2। तो इस प्रकार से तीनों ऑर्बिटल जो बने हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो एनर्जी सेम होगी तो इनके बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो यह एक निश्चित कोण पे जाके सेट हो जाएंगे। तो निश्चित कोण पे जिस पे सेट होते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग ऐसे आप बना लेंगे, मान लीजिए ऐसे हो गया। फिर एक छोटा वाला ग्लोब बनाते हैं, ये बड़ा वाला लोब है, ये छोटा वाला लोब है। मैंने आपको बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ही प्रदर्शित किए जाते हैं। अब जैसे ये बड़ा वाला लोब, फिर ये छोटा वाला लोब, फिर ये बड़ा वाला लोब, फिर ये छोटा वाला लोब, और इनके बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 120 डिग्री का। लेकिन कोई इसको बनाता नहीं, तो आप भी चाहे तो न बनाए, डायरेक्ट है आप बना सकते हैं, ऐसे आप भी बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं ये। और कितना इसका कोण बना देंगे, 120 डिग्री का। तो बच्चों क्या हुआ, ये बिल्कुल जा करके अपने आप सेट हो जा रहा है। बीच में कोई पार्टिकल मान लेते हैं, सेंट्रल एटम ये है, तो ये क्या करेगा, ये जा करके इनके मिनिमम रिपल्सन करेंगे। मिनिमम रिपल्सन करने के बाद ये जा करके किसी न किसी निश्चित कोण पर सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, निश्चित कोण पे सेट हुआ तो 120 अंश का एंगल बन गया। तो इसका नाम होता है त्रिकोणीय समतलीय। नाम क्या हो गया, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास है कि हमारे पास एग्जाम्पल इसका है BF3 मान लेते हैं। कौन है, BF3। इसको एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि BF3 अपने पास है। ठीक, अच्छा, अब BF3 में बच्चों आप सीख सकते हैं कि बोरान है। अब बोरान ट्राईफ्लोराइड इसको कहते हैं, बोरान ट्राईफ्लोराइड इसको कहते हैं। तो आप बोरान का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। बोरान का कितना हो गया, 5, 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। फ्लोरीन का अभी पीछे आपको बताए थे, फ्लोरीन की नियत क्या है। फ्लोरीन की नियत क्या है, फ्लोरीन वाले में बच्चों 1s2 2s2 2p5 है। तो तीनों फ्लोरीन के पास वही है, 1s2 2s2 2p5।
तीनों फ्लोरीन के पास वही है 1s2 2s2 2p5। ये अपना 2p5 वाले को लेके इंतजार कर रहे हैं। ऐसे इनके पास तो 1 2 3 4 5 ऐसे, यहाँ पर भी है इसके पास 1 2 3 4 5। इस F के पास भी P वाले में 1 1 1 और ऐसे, ठीक। तो इसके तो ये P वाले एकदम तैयार हैं, इसके P वाले तैयार हैं, ठीक। अब हमको जरूरत है इसकी, तो इसकी जरूरत है बच्चों। तो पहले देखिए कि यह तो ये एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड अवस्था में लाना पड़ेगा। तो एक्साइटेड अवस्था में जब ये जाएगा बच्चों, एक्साइटेड अवस्था में, अभी तो इसके पास यही ना है, देखो ऐसा है कहानी। 2p वाले में ये 1 है केवल, तो यह किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तब इसका जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें है, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गया आपका ऐसे। अब इसमें P वाले में हो गए 2 और S वाले में 1, ठीक। अब ये क्या करेगा, S वाला P से बना लेगा, तो इनके 3 बॉन्ड बनेंगे बच्चों। तो 3 बॉन्ड जो बन रहे हैं, तो ये तीनों बॉन्ड कौन कौन से बना रहा है, BF3 यहाँ से भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है। तो अब यहाँ पे जब बनाएगा तो एक बंडवा बन जाएगा S और P के बीच में ना, S P के बीच में ये हाई 2 ठौरे बनी है PP तो PP तो मान लो बरोबर हो गए SP, बरोबर है नहीं है। जबकि प्रैक्टिकली देखा गया कि नहीं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी बराबर हो गए, भैया ये गलत है, तो ये रॉन्ग हो गई। तो ये सही कैसे होगा, सही होगा खाली जो दोनों ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा का अलग अलग लग रहे हैं, ईंधन के पहले मिक्स करो, मिक्स करके पहले समान ऊर्जा का ऑर्बिटल बनाओ, फिर शायद इनसे कराओ, बस बॉन्ड बनाओ, फटाक से हो जाएगा, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर। तो अब बच्चों यहाँ पर इनको हम क्या करेंगे, इंटर मिक्स कर दिए। जैसे इंटर मिक्स करेंगे आपके पास 3 ऑर्बिटल बन गया बच्चों, नया ऑर्बिटल। ये भी sp हो गया, ये भी sp, ये भी sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और जो यह कार्य आपने किया है इसी को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक S और 2 P आपस में मिल गए तो इसी को क्या बोला जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 संकरण हो गया। और ये जो ऑर्बिटल बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब जब sp2 अब जुड़ गया तब यह जाके इससे जुड़ेगा, sp2 P के बीच बनेगा, फिर sp2 P के बीच बनेगा, फिर sp2 P के बीच बनेगा। तो बच्चों तीनों का बॉन्ड एनर्जी सेम है और तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, तो तीनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, मिनिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगे, जिससे उनको एक अस्थाई ज्योमेट्री मिल जाए। तो इसके लिए फिर इनके बीच एंगल कितना बनता है, 120 अंश। कैसे बनता है, अब यहाँ पे आप बोरान लिख दिए और एक फ्लोरीन यहाँ हो गया, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और इसने इनसे जो है अपना बॉन्डिंग कर लिया और एंगल कितना बना लिया, 120 अंश का एंगल बन गया। संरचना का इसका ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, ज्योमेट्री का नाम हो गया बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, त्रिकोणीय और समतलीय बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि BF3 जो है कैसे अपना रोल अदा किया। चलिए अब अगला हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। अगला हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे बच्चों, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल करके इंटरमिक्स हो करके समान ऊर्जा के 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, sp3 संकरण, sp3 संकरण बोलेंगे। किसे बोलोगे, एक तो S होना चाहिए, 3 गो P, तो एक S हो गया, 3 P हो गया,
मतलब एक ठो यस वाला मिलाइए और 3 ठो ऐसे पी वाला मिला दो बच्चों। यस वाला हो गया, ये पी वाला हो गया, 3 गो तो मिला दिए तो क्या बन जाएगा, कई ऑर्बिटल बन जाएगा, 4 ठे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। चारों का नाम क्या होगा, इसका नाम, अब एक ठो यस मिलाया हो 3 गो पी, तो इसका नाम होगा sp3, इसका भी नाम होगा sp3, इसका भी नाम होगा sp3, इसका भी नाम होगा sp3, और ये सब हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अच्छा, अब जब ये sp3 समान ऊर्जा के हैं, तो जब समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं तो अब आप समझ ही गए हैं, बार बार कहने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और एक निश्चित ज्यामिति में जाकर सेट हो जाएंगे, यानी कि एक निश्चित कोण पर ये सेट होंगे। उस निश्चित कोण का मान कितना है, तो बच्चों यहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 109°28' का बनता है। जैसे मान लीजिए, अब हम भी छोटा लोब नहीं बनाएंगे, अब वैसे ही बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसमें जो है एक बॉन्ड इधर हो गया, 4 बॉन्ड इसके सेट होने हैं, तो ये चारों बॉन्ड जो है ऐसे जाके अपना सेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें जो एंगल बनता है बच्चों, एंगल जो बनता है, ये एंगल बनता है 109°28' का। अब चूंकि ये बराबर अपना रिपल्सन किए, एक दूसरे के रिपल्सन बराबर है, तो बराबर है तो ये सबका कोण जो है, चाहे आप छोटा देखें चाहे बड़ा देखें, कोणवा बराबर है 109°28, सब का सब 109°28, सब का सब 109°28' के कोण पर जा करके ये सेट हो जाता है। ठीक, चलिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों हो गया CH4। ठीक, आप समझ चुके हैं, कार्बन, कार्बन का जो है 1s2 2s2 2p2 है, लेकिन कार्बन जब अपने एक्साइटेड अवस्था में पहुंचता है बच्चों, कार्बन एक्साइटेड अवस्था में 1s2 2s1 2p में, इन तीनों में एक एक हो जाता है, यानी कि वह एक छटक इसमें आता है, 2px1 कर सकते हैं, 2py1 2pz1 ऐसे कर सकते हैं, या छोड़िए इसको पहले कहते थे, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे है, और पी वाले में ऐसे है, यही है कहानी। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और इसमें पी वाले में इसके तीनों पहुंच गए ऐसे। तो यह यस है और ये कौन है, पी वाला है, यस वाला पी वाला है। अब क्या करेगा, ये यच वाले से करना है भैया, तो यच वाले तो एकदम तैयार हैं, यच का क्या है 1s1 है, तो बस एक कट तो है, ये यस वाला तैयार है। ऐसे चारों हैं, चारों 1s1 ऐसे ही हैं, ऐसे यच 1s1 ये भी ऐसे लेके तैयार है, और चौथा वाला भी ऐसे लेके तैयार है बच्चों। ये सब यस है, यस है, यस है। फिर वही कहानी, यह बॉन्ड यस यस के बीच बनेगा, यहाँ पे sp 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 के बीच बनेगा 3 ठो, यानी कि यहाँ यस यस के बीच बनेगा sp sp और sp, यही बॉन्ड बन रहे थे पहले बीबीटी थ्योरी में। तो लेकिन क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा, बॉन्ड एनर्जी अलग होगी, और इन तीनों का तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी समान होगी। लेकिन इसको प्रैक्टिकली जब देखा गया तो पाया गया कि नहीं, चारों की बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ समान होना चाहिए, तो रॉन्ग हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का जन्म हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ये बोलती है कि पहले इनको इंटरमिक्स करिए, तो आपने इनको इंटरमिक्स कर दिया, इंटरमिक्स किया बच्चों, तो कै ठो बन गया ऑर्बिटल, 4। तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल बन गए, चारों का नाम सेम टू सेम sp3, ठीक है, और इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये तीनों की एनर्जी समान है, तो जब तीनों की एनर्जी समान है तो चारों बॉन्ड अब किसके किसके बीच बनेगा, sp3 s के बीच, sp3 s के बीच, sp3 s के बीच, sp3 s के बीच, चारों बॉन्ड अब जब इसी के बीच बन गए तो चारों की बॉन्ड एनर्जी सेम हो गई, बॉन्ड लेंथ सेम हो गई बच्चों, बॉन्ड एनर्जी सेम हो गई, तो ये समान रूप से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे मिनिमम रूप में, तो फिर ये एक निश्चित एंगल पर सेट हो जाएंगे। वही निश्चित एंगल का मान है 109°28',
और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? इस ज्योमेट्री का नाम है बच्चों चतुष्फलकी। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? चतुष्फलकीय, जिसको कहेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। तो इस चतुष्फलकीय व्यवस्था में यानी टेट्राहेड्रल व्यवस्था में ये सेट हो जाएंगे। तो चलिए सेट कर देते हैं। तो ये कार्बन है, तो कार्बन ऐसे सेट हो जाएगा बच्चों, ये कार्बन रहा, ऐसे एक तो सेट हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से, फिर दूसरा आपका ऐसे सेट हो जाएगा, फिर इस प्रकार से ये सेट हो जाएंगे। ठीक, और एंगल कितना बचेगा बच्चों? 109°28। सारे के सारे एंगल 109°28 के बनेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि इसकी ज्योमेट्री क्या हुई। इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। तो कोई आपसे पूछे कि CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो CH4 में बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय हो गई इसकी ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये CH4 के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लिए? हाँ, चलिए मिटाते हैं। अब अगला बच्चों पढ़ते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा? एक S का ऑर्बिटल मिले, 3 P वाले ऑर्बिटल मिल जाए और आपका एक तो D वाला ऑर्बिटल मिल जाए। ठीक है, तो बनेगा sp3D। अब चौथा पढ़ते हैं बच्चों। चौथा हो गया sp3D हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यह क्या होगा? एक तो बच्चों S वाला मिलेगा, 3 गो P वाला मिलेगा और एक तो D वाला मिलेगा। एक S हो गया, 3 गो P वाला हो गया और एक तो मिल गया D वाला। तो क्या बनाएगा? समान ऊर्जा के कई ऑर्बिटल बन जाएंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 तो बन जाएंगे बच्चों ऐसे, 5, 1 2 3 4 5 हो गए। सबका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा sp3D हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3D, 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 sp3D। तो sp3D नाम से ये सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो अब इसके बाद ये होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये भी जो है अपना एक दूसरे को रिपल्सन में करेंगे। रिपल्सन करेंगे तो इनका फिर ज्यामिति क्या बनेगा? तो ज्यामिति बच्चों बनेगा इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी ये इसका ज्योमेट्री बनेगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी त्रिकोणीय का मतलब त्रिकोणीय प्लेनर अभी आपने सीखा था। तो त्रिकोणीय का मतलब हो गया बच्चों कि यह जो है 120 अंश के कोण पे रहेंगे, ऐसे 120 अंश के कोण पे हो गए ऐसे। ये आपका हो गया त्रिकोणीय। कितने कितने अंश का कोण है? 120 डिग्री का, सारे कोण 120 डिग्री 120 डिग्री। ये तो त्रिकोणीय हो गया, ट्राइगोनल हो गया। अच्छा, फिर द्विपिरामिडी का मतलब एक बॉन्ड और यहाँ पे जो जुड़ा है वह एक बॉन्ड यहाँ पे है, ऊपर से एक बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड डायरेक्ट इसके नीचे यहाँ पे है। ये 90 डिग्री पे सेट हुआ है। कितने डिग्री पे सेट हुआ? नेट। तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सबसे इसके बीच भी 90 बनेगा। ये सब 90 डिग्री है। ये भी इसके बीच भी 90 डिग्री बनाएगा बच्चों, इसके बीच भी 90 डिग्री बनाएगा। ये ऊपर से सब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और चूंकि यह 2 पिरामिड बन जाएगा तंबू जैसा, जैसे यहाँ से ऊपर से इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, तंबू तन जाएगा। नीचे वाले से मिलाओ, इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, इससे मिलाओ, तो एक तंबू यहाँ तन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक तंबू ऐसे बन जाएगा, देखो इसके तीनों को मिलाओगे ऐसे ऐसे तो एक तंबू यहाँ तनेगा। और ये नीचे वाले से मिलाओगे, इसको इसके शेप को मिलाओगे, फिर इसको मिलाओगे,
फिर इसको मिलाओगे तो एक तंबू यहाँ बनेगा। तो इस प्रकार से इसका त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाता है। चलो इसको दूसरे तरह से बताते हैं। जैसे ये देखो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी समझाने के लिए मेरे पास एक कलम है। देखो ये कलम है। त्रिकोणीय का मतलब बच्चों ये 120 अंश के कोण पे ये 3 कलम जो है, जैसे देख रहे हो मेरे हाथ में है, ये तीनों 120 अंश के सेट पे सेट हो गया। देखो दिख रहा है, ये वीडियो में दिख रहा है, तीनों 120 पे ऐसे सेट हैं। देखिए ये समतल में ऐसे सेट हो गए 120 पे। और जो 2 बांड और अपने हैं, तो 2 बांड वो ऐसे है। देखो एक बांड ऐसे है ऊपर से, यहाँ से ऊपर से एक बांड ऐसे है, तो और एक बांड यहाँ बच्चों नीचे से है। ऐसे एक बांड यहाँ नीचे से, एक बांड यहाँ ऊपर से है। अब देखो इसको जब मिलाओगे तो तंबू जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको यहाँ से तानोगे, इसको यहाँ से तानोगे, इसको यहाँ से तानोगे, तो एक पिरामिड बन गया बच्चों। देखो पिरामिड जैसा। तो इसीलिए एक पिरामिड ऊपर से बनेगा। अब फिर जब इसी को यहाँ नीचे कर देंगे तो यहाँ से जब मिलाइएगा ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे मिलाएंगे तो एक पिरामिड नीचे से बनेगा, एक पिरामिड बच्चों ऊपर से बन गया यहाँ से। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। एक कोण तो 120 के है ही, लेकिन हाई वाला जो है बॉन्ड, ये देखो 90 बनाएगा यहाँ से, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 भी बनाएगा। भले चित्र में ऐसा दिख रहा हो, या फिर हम ऐसे रखते, इस तल पे रखते तो ऐसे रखते, तो बांड अब इधर तो कागज में बना नहीं सकते ना, चिपका के कि बांड बनाए। लेकिन ये कंडीशन है बच्चों की ये सबसे 90 बनाएगा, ठीक। और एक पिरामिड जैसा बना रहा, देखो यहाँ से तान दोगे, यहाँ से तानोगे, यहाँ से एक पिरामिड जैसा बनेगा, ठीक। इसलिए इसका नाम हो गया त्रिकोणीय और द्विपिरामिडी संरचना बन गई। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं PCl5, ठीक है। तो PCl5 का हो सकता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो है हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं। अब sp3d2 में क्या होगा बच्चों, इसी तरह से एक S होगा, 3 गो P होगा और 2 गो D होगा। तो एक S का हो गया, 3 P हो गया और एक D हो गया बच्चों। तो ये मिलेगा तो क्या बनाएगा, कै ठो बना देगा, 3 1 4 2 6 गो बनाएगा। तो 6 गो बना दिया ऐसे, 1 2 3 4 और 5 6। प्रत्येक का नाम क्या पड़ेगा, प्रत्येक का नाम पड़ेगा sp3d2 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 sp3d2। सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम। तो फिर जब यह संकरण हो जाएगा तो फिर ये अपने वही, ये भी अपने न्यूनतम रिपल्सन में रहना चाहेंगे। तो फिर इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों बनता है अष्टफलकीय, यानी इसकी ज्यामिति जो बनती है उसका नाम क्या है, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका बनता है। ऑक्टाहेड्रल को समझ लीजिए, ऑक्टाहेड्रल को समझ लीजिए। इसको मिटा दें, ये तो समझ गए सब लोग, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी वाली संरचना थी। 120 और 90 का उसमें कोण पाएगा। इसमें बच्चों क्या है, ऑक्टाहेड्रल में प्रत्येक का कोण आपको पाया जाएगा 90 अंश। अब यहाँ पर यदि बीच में सेंट्रल एटम है तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ये सभी पहले 90 डिग्री पे सेट होंगे। ये सभी 90 ये सभी कोण कितने हैं, 90 अंश। ये भी, ये सब के सब 90 अंश के कोण पे सेट है। और जो ऊपर एक बॉन्ड बनेगा ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। और एक जो नीचे बॉन्ड सेट होगा ये भी जो है 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। यानी इसमें प्रत्येक बॉन्ड एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। इसको भी दिखा दें आपको कलम द्वारा ऐसे देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें प्रत्येक बॉन्ड भी 90 अब इसमें देख तो ऐसे हो गया, देख लो ऐसे, ये देखो इस प्रकार से, ये तो 90 हो ही गया, हो गया। तो 4 बांड तो आपके ऐसे एडजस्ट हो गए। एडजस्ट कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 बांड। तो ये 4 तो ऐसे हो गए, ठीक। तो ऐसे 4 हो गए। अब एक बांड ये ऊपर और एक नीचे, देख लो ये बना तुम्हारा, ऐसे बना ये। अभी एक बांड ऊपर तो ये भी 90 सबसे बना रहा है, नीचे वाला भी सबसे 90 बनाएगा। तो इसे बोलते हैं बच्चों अष्टफलकी। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसका एग्जाम्पल यदि लिया जाए तो एग्जाम्पल आप SF6, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे फिर इसको हम बताएंगे ही बताएंगे। अभी बस तुम्हारा धैर्य खत्म हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ। जल्दी से जल्दी अभी मैं ट्रिक बता देता हूँ। अभी तो तुम सेकेंडों में बताओगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताया जाता है। अभी तो मैं विस्तृत बता रहा था। एक और बता देते हैं बच्चों, लास्ट में एक और बता देते हैं। कैसे बता दिए? 5 हो गया। छठवां मान लीजिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अब इसमें बच्चों एक यस हो जाएगा, एक यस, 3p और 3 गो डी। तो ये आपका यस हो गया। 3 गो p ले लीजिए और 3 ठे डी ले लीजिए। तो कितना बन गया? 3 3 6 1 7। टोटल कितने बनेंगे? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 गो। नाम क्या होगा बच्चों? सबका नाम होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3, 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 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक, अब इनकी व्यवस्था क्या होगी? इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो इनकी ज्योमेट्री बच्चों बनती है पंचकोणीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल कैसे बनता है ज्यामिति? तो जो इसके 5 बांड हैं बच्चों, वो 5 बांड जो है वो जैसे पंचभुज आप बनाते हैं तो उसमें 5 भुजाओं में सेट हो जाएंगे, यानी कि 72 डिग्री। 360 में भाग दीजिएगा 5 भुजा का तो कितना कोण निकल के आएगा? 72 डिग्री। तो ये पंचभुज जैसा जैसे आप बनाते हैं, ऐसे पंचभुज आपको याद होगा, ऐसे आप लोग बनाते हैं पेंटागोनल। अब बीच में सेंट्रल एटम हो गया तो एक बॉन्ड ये बना देगा, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे ये बॉन्ड बन गया बच्चों। इस प्रकार से ये बॉन्ड बन गया। प्रत्येक का एंगल 72 डिग्री, प्रत्येक का एंगल कितना बनेगा? 72 डिग्री बनेगा। अच्छा, अब एक बॉन्ड यहाँ ऊपर से लगेगा जो सबसे 90 डिग्री के कोण पर सेट होगा। ठीक है, सबसे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और एक बॉन्ड और यहाँ पे सेट होगा, ये भी सबसे कितने अंश का कोण बनाएगा? सबसे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो बाकी 5 बॉन्ड जो है 72 अंश के कोण पर होते हैं, और वो ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड लगते हैं वो सबसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। बस बच्चों, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब हम लोग संकरण ज्ञात करते हैं। ये तो मैंने विस्तृत बताया कि आप इस प्रकार से संकरण को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब संकरण को बताने की अपने पास 2 विधि है। अब जो कहिए वो बता दिया जाए। 2 विधि है का मतलब एक यह है कि हम स्ट्रक्चर बना करके, जैसे बीबीटी थ्योरी में स्ट्रक्चर बनाए थे, तो स्ट्रक्चर बना करके हम बता सकते हैं इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते हैं। तो केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को देख करके हम बता देंगे इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। और दूसरा बच्चों, बिना स्ट्रक्चर के हम बताएंगे आपको कि बिना स्ट्रक्चर भी ना आपको पता हो तब भी आप हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। तो चलिए ठीक है, आगे का पॉइंट नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन को सीखते हैं बच्चों। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर के साथ, फिर सीखेंगे बिना स्ट्रक्चर के। तो पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने चल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन कंपाउंड बिना नहीं स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ कि स्ट्रक्चर यदि हमको पता होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकेंगे। तो चलिए, स्ट्रक्चर को हमको बनाने के लिए पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट किया जाए जेड का मान। ये जेड का मान बच्चों कैसे कैलकुलेट करोगे इसका भी बता देता हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जोड़ लेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेते हैं। ठीक, और कौन भाग लेता है? लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए उसको छोड़ देंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को और आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
और लोन पेयर को जोड़ दीजिए, जेड का मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जेड का मान, यदि ये जेड का मान हो गया और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, यदि जेड की वैल्यू 2 आ गई तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 हो गया तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 6 हो गया तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 7 हो गया तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जेड का मान निकालना महत्वपूर्ण भूमिका में है। यदि जेड का मान हमें पता हो जाए तो हम बता देंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं आप लोगों के सामने। जैसे मान लीजिए हमारे पास है SO4 पे 2-, तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों लेकिन ध्यान में होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर के साथ बनाया जा रहा है। तो आप SO4 - 2 का स्ट्रक्चर बना चुके हैं BBT थ्योरी में। तो ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O-, ऐसे होता है। अब आप जोड़ दीजिए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, केवल जोड़ना, सिग्मा 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 सिग्मा, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है, एक पाई है, लेकिन पाई बॉन्ड तो इसमें भाग लेता नहीं बच्चों। तो जेड इसका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बस वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए आपको H2O का बताना हो, H2O का बताना हो, तो H2O का आप याद कीजिए कैसे बनाए थे BBT के द्वारा स्ट्रक्चर। तो आपने O बनाया था, H बनाया था, H बनाया था और इसके पास 2 लोन पेयर बच्चों मौजूद था। अब Z की मान वैल्यू पहले निकालो। Z इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, 2 हो गए, प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर यहाँ देखो, एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर यहाँ है, तो 2 लोन पेयर हो गए, कितना हो गया, 4। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। तो बहुत आसान है, ऐसे बता सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन को। चलो और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, नोट करिए ऐसे। जैसे मान लीजिए हमको बताना हो SO3 में, बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है SO3 में। तो बच्चों S हो गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो 3 हो गए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर है या नहीं है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों, sp2। देखो फटाफट निकल रहा है ना, फटाफट ऐसे आप निकाल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए PO4 है 3- का, तो PO4 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, O बनाए थे, O बनाए थे, O बनाए थे, माइनस माइनस माइनस, और ये। अब इसमें बच्चों सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो गया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिन लेना है, लोन पेयर गिनना है। तो इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है या नहीं है, तो 4 है। तो क्या किया जाए, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से आप किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन जो है पता कर सकते हैं। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप लोग लगाइए। अब देखिए यह क्वेश्चन है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कोई दिया गया, इसमें आपको बताना है कि इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। बच्चों स्ट्रक्चर दिया है तो बहुत आसान है, आप सिग्मा पाई बॉन्ड देखिए, लोन पेयर देखिए। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा, इसमें सिग्मा 2 पाई हो गया, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेक कर लीजिए। इस कार्बन पे चेक करो पहले, इस कार्बन पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। तो कौन सा हो जाएगा, 3 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इस पे sp2। इस पे चेक करो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो इस पर भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे चेक करो, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, तो sp केवल हो गया, क्योंकि जेड का मान 2 आ गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। इस पर भी देखो जेड का मान 1 और 1 दुइया आएगा, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस कार्बन को देखो, 1 इधर सिग्मा है, 1 इधर सिग्मा है, तो 1 2 1 3 है, तो पूरा हुआ जी। इसमें एक हाइड्रोजन और लगाना पड़ेगा, ऐसे लगा देते हैं, तो 1 सिग्मा और हो गया, 1 2 3 हो गया, तो इसको क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ चेक करिए, यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से बच्चों हम बता सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कितना स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कितना स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि आप सबका स्ट्रक्चर याद रहेगा, बना देंगे।
और वो भी कुछ ऐसे भी हैं जिनका स्ट्रक्चर वे नहीं बनता है। जैसे मान लो अब आ जाए XeO2F4 का बनाओ है, चाहे SF4 का बनाओ, चाहे मान लो XeF4 का दे दे, एमए से पता चलेगा स्ट्रक्चर वे नहीं बनेगा इन सबों का, तो नहीं बनेगा तब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन तो होगा। तो बच्चों अब हम आपको इतना शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं कि बिना स्ट्रक्चर के कुछ ना तुमको मालूम रहे जी, खाली बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पता रहे सेंट्रल एटम के, बस तुम बता दोगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो चलो बिना देर किए अब इस ट्रिक को बताते हैं। अब बच्चों सीखते हैं सेकेंड मेथड, जो कि बिना स्ट्रक्चर के है। ठीक है, सेकेंड मेथड हम लोग सीखते हैं। सेकेंड मेथड कैसे है? बिना स्ट्रक्चर के बच्चों, बिना स्ट्रक्चर के कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो इसमें भी वही जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। जेड इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस यदि उस पर निगेटिव चार्ज है बच्चों तो उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, और यदि उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको घटा देंगे, पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम यदि कोई है तो जोड़ देंगे जिसकी संयोजकता 1 हो, मोनोवैलेंट एटम होगा। जैसे H हो गया, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, यदि ये हैं तो इनको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो बस ये सूत्र है जिसको आप, ये शानदार ट्रिक है, इसी ट्रिक पे आपका बच्चों काम करेगा। इस ट्रिक से आप चाहे स्ट्रक्चर जाने चाहे न जाने आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं और उसमें हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जेड आपको याद रखना पड़ेगा ना, जेड का मान, और फिर जो है कौन सा वो होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये तो याद रखना पड़ेगा भाई। जेड 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नाम क्या है इसका? इसका नाम बच्चों होता है लीनियर। लीनियर आप जानते हैं। इसका नाम क्या जान गए हैं? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका क्या जान गए हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी है टेट्राहेड्रल। और इसमें 5 है तब क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 है तब बच्चों क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होता है। और यदि 7 हो जाता है तब क्या हो जाता है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये तो जेड की वैल्यू निकालने के बाद आ जाएगी। ठीक, तो ये सब नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान में रखिएगा कि जेड का मान ये निकालना है। ठीक, ओके ओके, अब देखिए फटाफट 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 निकालते हैं। अब जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमने कुछ एग्जांपल दिया कि आप निकालिए NH3 में, बताइए हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसमें क्या है और इसमें जिसकी ज्योमेट्री बताइए। तो आप चलिए इस पे खरा उतरिए, जेड निकालिए इसके लिए 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इन सेंट्रल एटम। बच्चों सेंट्रल एटम कौन बनेगा? N बनेगा, क्योंकि छोटा जो स्मॉल में रहता है सेंट्रल एटम बनता है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? तो नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 5 लिख दीजिए। प्लस क्या निगेटिव चार्ज है? नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रहता तो घटाते, नहीं है। अब देखेंगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है, HFCl में से H है, कैट है 3, तो 3 बच्चों इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यानी सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है देख दिया, और मोनोवैलेंट एटम लिख दिया। निगेटिव होता तो जोड़ देते, पॉजिटिव होता तो घटा देते। अभी कितना मान आ गया इसका? 1/2 × 8, तो बच्चों 2 चौके 8 हो गया, यानी 4 आ गया फाइनली।
तो 4 आएगा, तो 4 पे जेड का मान 4 आता है तो कौन हाइब्रिडाइजेशन बनता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। तो बस पता चल गया इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्यामिति बनती है वो क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो बस ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे H2O मान लीजिए आपके पास, H2O का जेड निकालिए पहले, बहुत आसान है बच्चों, 1/2 रहेगा ही। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन बना, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। इसमें न तो निगेटिव चार्ज है न पॉजिटिव चार्ज है, तो न जुड़ा न घटा। मोनोवैलेंट एटम चेक करो, 2 है तो 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया तो 1/2 × 8, ये भी 4 आ गया। तो बच्चों ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसकी भी शकल सूरत जो होगी ये हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ, ऐसे ही ट्रिक ये काम कर जाएगी। CO3 पे 2 माइनस मान लीजिए है आपके पास, CO3 पे 2 माइनस, तो CO3 पे 2 माइनस है तो इसका जेड निकालो बच्चों, 1/2। कार्बन के बाहरी कोश में कई इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 हो गया, ये सेंट्रल एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस अब इसमें देख लीजिए, अब की बारी निगेटिव चार्ज है। कितना निगेटिव चार्ज है? 2 निगेटिव चार्ज है बच्चों, तो 2 जोड़ दीजिए। मोनोवैलेंट एटम इसमें नहीं है, एक को HFCl नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, तो बस 4 2 6 हो गया, तो 2 3 6, 3 हो गया बच्चों। तो 3 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। इसकी ज्यामिति क्या बनेगी बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ऐसे आ रहा समझ में ना? बहुत आसान हो गया। अब मान लीजिए आपको नाइट्रेट का निकालना है, NO3 पे माइनस, तो जेड निकालो फटाक से, 1/2। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और मोनोवैलेंट एटम है नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं नेगेटिव चार्ज है, 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो निगेटिव चार्ज, तो 1/2 × 6, फिर 3 आ गया जी। फिर से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो बहुत आसानी से बच्चों ऐसे आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए SO3 पे 2 माइनस हो जाए तो जेड निकालो फटाक से, 1/2 हो गया और सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें निगेटिव चार्ज 2 है, तो जोड़ दो, 1/2, 6 2 8, 2 चौके 8, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों। और इसका फिर sp3 पे क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखिए बहुत आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। और चलिए लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी मैंने बताया था कुछ ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो तुम लोग, तो जिसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन तुम यहाँ तो एक झटके में निकाल दोगे। जैसे मान लो कौन सा दिए थे, XeO2F2। अब इसका स्ट्रक्चर तो बनाना संभव नहीं हो पाता बच्चों, लेकिन आप इसका बता सकते हो, इसकी ज्योमेट्री बता सकते हो। चलो जेड निकालो पहले, Z = 1/2। अब देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम जो सबसे छोटा होता है वो बनता है लिस्ट नंबर में, ये जेनान है, तो जेनान के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। प्लस अब इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम देखो, फ्लोरीन है 2 है तो 2 लिख दो, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया, तो 10 हो गया, 2 5 10, 5 हो गया। तो तुरंत तुम्हारे समझ में आ गया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और 3 1 4 1 5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और फिर इसका क्या होगा, ज्योमेट्री क्या बनेगी बच्चों? तो आपको बताए थे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल XeO2 को है। फिर ऐसे ही आपको XeF4 का ले लीजिए, तो इसका जेड निकालो बच्चों, तो जेड निकालोगे तो 1/2 और 8 हो गया और 4 हो गया, तो 8 4 कितना हो गया जी? 12 हो गया का? तो 1/2 गुणे 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, 6 आ गया। तो 6 आ गया तब तो हो गया sp3 और d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 यानी 6 बॉन्ड बन गए, 3 2 5 1 6। तो इसका क्या होता है ज्यामिति? ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री बनेगी बच्चों ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही मान लीजिए SF4 है, तो SF4 का निकालेंगे तो Z = 1/2 और सल्फर का यहाँ पे 6 हो गया और 4 ये हो गया फ्लोरीन का। ठीक है, तो 6 4 10 हो गए, यानी 1/2 गुणे 10, तो ये तो 5 आ गया।
5 आ गया तो फिर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया इसकी ज्योमेट्री। ऐसे है बच्चों। तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया। निश्चित रूप से अब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री आप बहुत आसानी से बता लेंगे किसी में। लेकिन अब यह है कि आगे चल के हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी फेल होने वाली है, और वहाँ पर फिर हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह जो है केवल ज्योमेट्री बता पाया है, अभी भी यह आकृति नहीं बता पा रहा, शेप नहीं बता पा रहा बच्चों। तो शेप के लिए फिर हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए।